बच्चों आज अपन मालूम करेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में। वेक्टर एडिशन अपन ने कंप्लीट कर लिया, अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन ये बहुत ही आसान है। जब वेक्टर एडिशन के बारे में अपन ने पूरी जानकारी ले ली तो ये तो एकदम बाएं हाथ का खेल है। आइए वन बाय वन एक एक बात मालूम करते हैं बच्चों। हमें वेक्टर ए ये रहा, वेक्टर बी ये रहा। अब वेक्टर बी ये रहा, इसका अपोजिट करूंगा तो माइनस वेक्टर बी ये रहा, ठीक है। तो इन दोनों को मुझे ऐड करना होगा। ये तो लोअर पैरेललोग्राम से इन दोनों वेक्टर्स का सम बाय डायगोनल, इन दोनों के डायगोनल से इधर आएगा, ठीक है ना। और ये कौन हो गया, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, माइनस ऑफ वेक्टर ए, यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ही हुआ। तो ये इन दोनों वेक्टर्स का सम। बच्चों यहां पर ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल हमने क्या कंसीडर किया है, थीटा। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 180 माइनस थीटा, ठीक है। और ये हम जानते हैं, वी नो दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता बाय द वे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हमें लिखना होता तो हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और हम जानते हैं a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, b मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, और थीटा इट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। और अच्छे से हम सीख लें कि यहाँ पर जो ये एंगल थीटा कौन होता है, वह एंगल लिखना होता है जो कि जिन दो वेक्टर को ऐड करो आप, उनके बीच का जो भी एंगल है वो यहाँ लिखना होता है, cos a थीटा, ठीक है ना। तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब हमें क्या करना है, ये तो वेक्टर एडिशन की बात थी, पुरानी बात है। नाउ हमें वेक्टर ए में ऐड कर रहे हैं माइनस ऑफ वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड लेना होगा। तो हम कहानी तो वही लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos। और अब बताओ बच्चों, यहाँ थीटा के स्थान पे क्या लिखूंगा, इस थीटा के स्थान पे यहाँ कितना एंगल लिखूंगा, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो लिखना होगा। यानी जिनको आप ऐड करते हैं ना, जिन दो वेक्टर उनके बीच का एंगल यहाँ लिखना होता है। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना, देखो 180 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पे थीटा नहीं लिख के क्या लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस थीटा, ये लिखना है, ठीक है। और हम ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं यहाँ पे साइन बच्चों 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो, साइन थीटा ही होता है। बट कोस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कोस 180 माइनस थीटा भी बता दिया, माइनस कोस थीटा, तो माइनस 2ab कोस थीटा। ये आपके पास में रिजल्टेंट आ गया। दोनों वेक्टर का, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया है, ठीक है ना। इसे मैं नंबर 1 दे देता हूं, ठीक है। तो याद रख लीजिए छोटी सी बात, जब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, लिखना हो, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिखना है, यहाँ प्लस हो तो। और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, दोनों फॉर्मूले याद हो गए होंगे, ठीक है। नाउ डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर, यानी ये रहा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और ए वेक्टर के साथ जो एंगल बनेगा उसे मैं अल्फा मान लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ बच्चों पहले वाला फॉर्मूला जो था अपने पास में था tan अल्फा, ठीक बात है क्या, tan अल्फा इज इक्वल टू जो फॉर्मूला एडिशन में था, तो वही वाला यूज कर रहे हैं। लेकिन क्या था, b sin थीटा, थीटा के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा।
अपॉन a प्लस बी कोस थीटा के स्थान पर 180 डिग्री माइनस थीटा लिख देंगे। तो b sin 180 माइनस थीटा sin थीटा होता है अपॉन a cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस b cos थीटा। दिस इज tan alpha, so alpha will be tan inverse b sin theta upon a minus b cos theta. This is the direction of a vector minus b vector from a vector. Okay. Now बच्चों वेक्टर सबट्रैक्शन में अपन स्पेशल केस के बारे में बात करते हैं। हम मालूम कर चुके हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या है बच्चों, बोलो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक बात है क्या जी हाँ, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल तो 180 माइनस थीटा है, लेकिन ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कौन है, बोलो थीटा। तो थीटा इज द बोलो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आइए स्पेशल केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। इफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू जानते हैं अपन 1 होती है, तो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, वो a माइनस b का होल स्क्वायर या b माइनस a का होल स्क्वायर पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं, वो होगा। उसे हम सिंपलीफाई करेंगे तो या तो a माइनस b आएगा या b माइनस a आएगा। याद आ रहा है कुछ, ठीक है, जिसको मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, a डिफरेंस b, इसका मतलब है पॉजिटिव डिफरेंस बिगर माइनस स्मॉलर। ये अपन एडिशन में बात कर चुके हैं अपन, एंड दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर। ठीक है ना, सुने क्या बच्चों, यहाँ पर एडिशन में तो जब दोनों पैरेलल थे तो ये वैल्यू कितनी आई थी, याद है, a प्लस b आई थी, वो मैक्सिमम थी। और यहाँ सब्ट्रैक्शन में क्या आई है, बोलो मिनिमम a डिफरेंस b आई है, यानी बड़े में से छोटे को माइनस करना है। ठीक है, सेकंड केस a वेक्टर अगर b वेक्टर के परपेंडिकुलर हो तो 90 डिग्री होगा थीटा, और मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर विल बी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos 90 0 होता है बच्चों, ये पूरा टर्म 0 हो गया है, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब एडिशन की फ्लैशबैक चलते हैं, वहां पर a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड था अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 था, ये पार्ट वहां पे 0 हो गया था, वहां पर भी मैग्नीट्यूड यही आया था एडिशन में भी। ठीक बात है क्या, यानी हम कह सकते हैं क्या कि जब दोनों वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड और a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों सेम होते हैं। कितने होते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। थर्ड केस, if a vector and b vector are anti-parallel to each other that means theta is equal to 180 degree or you can say pi radian, और cos 180 की वैल्यू अपन जानते हैं कितनी होती है, -1। ठीक बात है क्या, इसकी वैल्यू -1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये किसका स्क्वायर होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, उससे अंडर रूट हट गया और वैल्यू कितनी आई, a प्लस b, and this is the maximum value of magnitude of a vector minus b vector। ठीक है, दिस वन। Now next property बच्चों, properties of vector subtraction में फर्स्ट पॉइंट में आ रहा है, it does not obey the commutative law। commutative law को ओबे नहीं करता, मतलब a वेक्टर माइनस b वेक्टर कभी इक्वल नहीं होता b वेक्टर माइनस a वेक्टर के। ठीक है, और सिमिलरली लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी को भी फॉलो नहीं करता है। ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी ये ले रहे हैं बच्चों, a वेक्टर b वेक्टर और इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर जिसे a वेक्टर प्लस b वेक्टर बोलते हैं, और इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर r वेक्टर भी बोल सकते हैं, ये तीनों कोप्लेनर होते हैं, पहले अपन मालूम कर चुके हैं। और इन दोनों वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन जो आएगा इस तरफ, ठीक है, वो भी उसी प्लेन में लाई करता है जिसमें a वेक्टर और b वेक्टर लाई कर रहे हैं। मतलब ये सारे के सारे क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं, माने a वेक्टर b वेक्टर a प्लस b वेक्टर a माइनस b वेक्टर। ठीक बात है क्या, और आज बोलो कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जब आगे पढ़ेंगे तो वापस एक बार रिपीट करेंगे, ध्यान रखिएगा, नोट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 बच्चों, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, ठीक है, तो हम मालूम करने जा रहे हैं व्हाट द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर
एडिशन में ऐसी कंडीशन आई थी a इक्वल टू b, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आया था 2a cos थीटा बाय 2, याद आया। यहाँ पर क्या आएगा मालूम करते हैं, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बच्चों b के स्थान पे मैं a पुट कर रहा हूँ क्योंकि दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में, यानी ये 100 न्यूटन तो ये भी 100 न्यूटन, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 2a इनटू a स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप पे स्क्वायर हो जाएगा cos थीटा और कॉमन लिया और इसको देखो 1 माइनस cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री से होती है बच्चों 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ये cos थीटा की वैल्यू हमने पुट किया, सोल्व किया, तो ये वैल्यू प्राप्त हुआ आपके पास में मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर दैट शुड बी इक्वल टू 2a sin थीटा बाय 2। और अगर यहाँ प्लस साइन होता है एडिशन का मैग्नीट्यूड लिया जाता तो 2a बोलो cos थीटा बाय 2, दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार लिख भी देता हूँ, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 2a cos थीटा बाय 2 होगा, कब, if a इज इक्वल टू b, और a माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बोलो, ये रहा 2a sin थीटा बाय 2, दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बहुत यूज आते हैं आगे, ठीक है, नोट करें इसे। बच्चों उसी प्रॉपर्टी को आगे बढ़ा रहे हैं हम, if a is equal to b, हम जान चुके हैं a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 2a sin थीटा बाय 2, यू शुड बी लर्न, आपको याद रखना पड़ेगा और याद हो गया होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो अब आगे कहां ले, अगर थीटा 60 डिग्री हो जाए, थीटा का मतलब वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल 60 डिग्री हो जाए या पाई बाय 3 रेडियन, एक ही बात है। तो यहां पर जो 2a sin 60 डिग्री बाय 2 sin 60 डिग्री बाय 2 30 डिग्री sin 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2, देखो 2 से 2 गया और फिर कोई मिल गया और a, ठीक रहेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, a के बराबर होगी, ठीक है। और यही काम एडिशन में नहीं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड में a वैल्यू कब आती थी, कितने डिग्री पर, 120 डिग्री पे, कहानी 120 डिग्री की याद आई, ठीक है। तो जो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड a कब आ रहा है, जब a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो रहा है 60 डिग्री हो जाता है। इसी बात को हम यहाँ पे एक अच्छे से समझते हैं और अच्छे से देखो, लेट a वेक्टर ये रहा, b वेक्टर ये रहा, दोनों का मैग्नीट्यूड बच्चों क्या है बोलो, सेम है, ठीक है। तो ये कहानी चल रही है कब, a is equal to b हो, यानी समझने के लिए पहले भी बताया था ये 100 न्यूटन, ये भी 100 न्यूटन, इनके बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री है, ठीक बात है क्या। तो उनके सब्ट्रैक्शन वाला इधर होगा ना, a वेक्टर माइनस b वेक्टर इधर आएगा, ये लीजिए इसका देखो a is equal to b, a और b दोनों क्या हो मैग्नीट्यूड में सेम हो, उनके बीच का एंगल कितना हो 60 डिग्री, तो उनके सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड a वेक्टर माइनस b वेक्टर की वैल्यू भी कितनी होगी, a के बराबर होगी, ठीक बात है क्या। और अच्छे समझते हैं, बाय द ये 100 न्यूटन, ये b भी 100 न्यूटन, उनके बीच का एंगल क्या 60 डिग्री, तो उनके सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड भी 100 न्यूटन होगा, ठीक बात है क्या। अब बड़े ध्यान से देखो, ये 5 न्यूटन, ये भी 5 न्यूटन और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री, तो उनके सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा बोलो 5 न्यूटन, ठीक है ना, जब a और b के बराबर होगा, ठीक है। रिवर्स हम बात करते हैं, ठीक है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है क्या, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन्हीं दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। रिवर्स बात कर रहे हैं, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड तीनों अगर सेम है तो a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा 60 डिग्री, ठीक है क्या। जी हां, तो अब यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं इफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इक्वल टू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर ऐसा है देन थीटा इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है क्या। वो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर भी बता चुका हूं मैं, ठीक है। और घुमा के बात करते हैं, सुनिएगा बड़े ध्यान से, थोड़ा सा जवाब देना आप लोगों के पास जवाब है, बड़े ध्यान सुनिए। अगर a वेक्टर यूनिट वेक्टर है, क्या है यूनिट वेक्टर, मतलब मैं नहीं बताऊंगा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, b वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी 1, समझ आ गया, सेम सेम।
और उनके बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री, तो उनका सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, वो भी यूनिट वेक्टर ही होगा। ठीक बात है क्या? अब बात समझ आ गई। रिवर्स बोलते हैं ए वेक्टर फर्स्ट वेक्टर यूनिट वेक्टर है, दूसरा भी यूनिट वेक्टर है और उनका सब्ट्रैक्शन भी यूनिट वेक्टर है, तो ए और बी के बीच पहले दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 60 डिग्री। ठीक बात है क्या? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब इसको नोट भी कराते हैं आगे, इसको नोट कर लो बच्चों। जो पॉइंट अभी डिस्कस किया उसी को कंक्लूजन के फॉर्म में लिखा है। इफ डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अनदर यूनिट वेक्टर, then angle between them is 60 degree। मतलब दो यूनिट वेक्टर हैं, उनका डिफरेंस भी यूनिट वेक्टर है, दूसरा यूनिट वेक्टर, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 60 डिग्री। तो रिवर्स में बोला गया if two unit vectors are at an angle 60 degree then their difference is also a unit vector। डिफरेंस का मतलब वही वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ठीक है, तो वही पुरानी बात को अपने स्टेटमेंट में लिखे, नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। नाउ एप्लीकेशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन का यूज कहाँ आता है वो मालूम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जनरली वेक्टर सब्ट्रैक्शन का यूज आता है टू फाइंड द वेक्टर डिफरेंस इन वेक्टर फॉर वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज के वेक्टर डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आता है। एग्जांपल जैसे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल। और कई बार इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, दोनों ही वैलिड है। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल दिए जा सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन फोर्स फाइनल फोर्स माइनस इनिशियल फोर्स। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी में बच्चों चेंज फाइंड आउट करने के लिए वेक्टर सब्ट्रैक्शन का यूज किया जाता है। चेंज इन पोजीशन वेक्टर जो आगे काइनेमेटिक्स में आएगा, ठीक है ना, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का आगे फिजिक्स में बहुत यूज आना है। ठीक है, now बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं। कोई वेक्टर a है, लेट अगर इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया, तो शिफ्ट डायरेक्शन रिवर्स किया गया है तो मैग्नीट्यूड तो ही रहेगा। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड नंबर 1 चेंज इन वेक्टर। इसको मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेक्टर है, जो पहले आए पहले रीड करो, ये मोड का सिंबल है मैग्नीट्यूड, फिर चेंज ये वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेक्टर है और इसको फाइंड आउट करना है। देखो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, ठीक है ना, जो जैसे सिंबल आता है उसको पहले रीड कर लीजिए। ठीक है, तो पहला डेल्टा ए चेंज इन वेक्टर है, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। पहले लेट हम इनिशियल वेक्टर ए वेक्टर मान लेते हैं और फाइनल वेक्टर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया है यानी माइनस ए वेक्टर हो गया। ठीक बात है क्या? तो फाइनल वेक्टर के स्थान पे मैं लिखूंगा माइनस ए वेक्टर, ये माइनस साइन अपनी जगह है, ए इनिशियल को मैं लिखूंगा वेक्टर ए, तो ये कितना हो गया बच्चों -2 है वेक्टर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जिसका पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेक्टर ए, तो डेल्टा ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है बोलो, ये रही -2 है वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, पता है अपन को, तो और उसमें डायरेक्शन नहीं होता, 2 है। तीसरा पार्ट इसी का आ रहा है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, इसका मतलब होता है फाइनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस इनिशियल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फाइनल वेक्टर कौन है बोलो, -a का मैग्नीट्यूड, माइनस इनिशियल वेक्टर कौन है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो इसका क्या होगा, a ही होगा, और इसका भी क्या होगा, a ही, तो क्या हो गया जवाब 0। ठीक है, तो जो वो सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट वेक्टर सब्ट्रैक्शन का यूज कैसे करना है उसको जानने के लिए हमने किया, नोट कर
नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से कई बार पूछा जा सकता है, इफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b, देन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर व्हिच कंडीशंस। कौन चार ऑप्शन दे देगा वो ऐसे भी। तो बच्चों एक तरफ ले आओ, उनको ट्रांसफर कर देते हैं अपन। a वेक्टर प्लस b वेक्टर, b माइनस a वेक्टर प्लस b वेक्टर, दैट इज 0 वेक्टर। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। 2b वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, तो इंप्लाइज b वेक्टर इज इक्वल टू 0।